बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो जिस तरीके से आपको पता है कि हमने पहले वाले कोर्सेज भी स्टार्ट किए हैं, तो आज हम लोग एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CCN। इसको आप फुल फॉर्म में आप ड्राइव फॉर्म में देखें तो इसको कहते हैं कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड नेटवर्किंग। तो ये वाला कोर्स हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज की वीडियोस के अंदर। तो इसके रिलेटेड जो भी थ्योरी वाइज और जो भी प्रैक्टिकल वाइज जो भी चीज़ें होंगी वो सारी हम लोग इस कोर्स के अंदर देखेंगे कि क्या क्या इसके अंदर चीज़ें होती हैं और किस तरीके से नेटवर्किंग और जो सी कंप्यूटर की कम्युनिकेशन है इसको हम लोग थ्योरी वाइज भी देखेंगे और हम इसको प्रैक्टिकल वाइज के सॉकेट्स के साथ कैसे हम लोग कनेक्शन करते हैं, कैसे सेंड एंड रिसीव मैसेज करते हैं, हम लोग वो चीज़ भी देखेंगे। तो इसके अंदर जाने से पहले हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आप इसके अंदर देखना है कि जो आपका लफ्ज़ है, ये जो आपका टॉपिक कोर्स का नेम है, सबसे पहले आपको वो अंडरस्टैंड होना चाहिए कि इसका नाम क्या है। इसका नाम है कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। तो इसका मतलब ये है कि हमने इसमें क्या करना है, हमने कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन और किस तरीके से वो सारा नेटवर्क सारा बिल्ड जो होता है वो हमने ये सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस करना है। तो कम्युनिकेशन का मतलब तो ये होता है कि हमने कंप्यूटर के साथ हमने बातचीत करनी है। वो बातचीत करने का सिर्फ एक आसान तरीका होता है, वो होता है उसकी अपनी ज़बान में बात की जाए। तो कंप्यूटर की जो अपनी ज़बान है वो है ये कोडिंग प्रोग्रामिंग। इसके ज़रिए हम लोग इससे बात करेंगे और किस तरीके से करेंगे वो हम करेंगे नेटवर्किंग के थ्रू। नेटवर्किंग क्या होता है? नेटवर्किंग इस तरीके से है कि अगर आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप है और उस ग्रुप के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे आपस के अंदर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो ये एक नेटवर्क है उनका। तो क्योंकि जो भी अब मैसेज वो करेंगे वो एक दूसरे के साथ वो लिंक कर सकते हैं। इसी तरीके से इंटरनेट की दुनिया के अंदर जब आप लोग एक इंटरनेट के साथ कनेक्शन लेते हैं तो वो आप उस इंटरनेट के साथ आपका एक नेटवर्क, आपका एक कनेक्शन बिल्ड हो सकता है। तो जो भी आपको उसके ज़रिए आपको इंटरनेट वगैरह आपको चाहिए होता है वो आपको उस नेटवर्क के थ्रू, उस सारे कम्युनिकेशन के प्रोसेस के थ्रू आपको वो मिलता है। तो ये होता है नेटवर्किंग। इसके ज़रिए हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। तो यहाँ तक आपको अब समझ आ जाना चाहिए कि इस कोर्स का फ़ायदा क्या और ये क्यों कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है इसके अंदर कि किस तरीके से करते हैं वो, इसके अंदर जो एक नई चीज़ है उसका नाम ये है प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? प्रोटोकॉल्स होते हैं कि वो प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो पहले से डिफाइन हो देते हैं और उसके ज़रिए से हम लोग नेटवर्किंग के साथ उसके अंदर हम लोग उसके डीप अंदर जाते हैं कि हम उसके साथ कनेक्शन बिल्ड कर सकें। तो कनेक्शन इसके ज़रिए आपने देखा होगा जब आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहा होता है HTTP, तो HTTP भी एक प्रोटोकॉल है, FTP भी एक प्रोटोकॉल है। उसके अलावा सारे लोकल होस्ट भी आते हैं। तो HTTP का जैसे मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसी तरीके से बाकी प्रोटोकॉल्स भी होते हैं, सेट ऑफ प्री डिफाइंड ये रूल्स होते हैं। अगर आपने कोई XAMPP का सर्वर लोकल होस्ट भी यूज़ किया हुआ, वो भी कोई ना कोई प्रोटोकॉल, कोई ना कोई प्री डिफाइन रूल्स के सेट पर चलता है। जैसे उसका लोकल होस्ट 8080 भी आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे जो ये इंसानों को हम कहते हैं प्रोटोकॉल्स, इसके ज़रिए से वो लोग फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करते हैं। अब इसके अंदर इसके बाद प्रोटोकॉल की आपको अब समझ आ जानी चाहिए कि प्रोटोकॉल्स होते क्या हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ इसके अंदर आती है वो होती है नेटवर्क API। नेटवर्क API क्या होती है? वो चीज़ें होती हैं जिसके ज़रिए से हम लोग सेंड एंड रिसीव चीज़ें करते हैं। इस प्रोटोकॉल के अंदर तो हम लोग उस कनेक्शन के उस तक पहुंचते हैं। जैसे आपने कोई वेबसाइट अगर आपने ओपन करनी है तो आप पहले उस वेबसाइट का ऊपर लोकल होस्ट का ID लिखेंगे, उसके ज़रिए आप वहाँ पर पहुँचेंगे। एक पैकेट के ज़रिए होता है, इस पैकेट के अंदर पोर्ट नंबर्स भी होते हैं और बाकी चीज़ें भी होती हैं। तो उसके ज़रिए से वो उस पर जाके हिट करता है, उसके अंदर वो APIs होती हैं, उसके ज़रिए से आप सेंड एंड रिसीव मैसेज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। और प्रोटोकॉल एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है जिसके ज़रिए से वो सारा प्रोटोकॉल एक डिफाइन किया होता है, पहले से एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन जनरेट हो सकता है कि हम लोग वाई प्रोटोकॉल यूज़ क्यों करते हैं प्रोटोकॉल? तो प्रोटोकॉल इसलिए यूज़ होता है कि एक मशीन जो सी वो दूसरी मशीन के साथ आपस में कम्युनिकेशन कर सके, इसलिए हम लोग प्रोटोकॉल्स को यूज़ करते हैं और ये इसलिए स्पेसिफिक होता है। प्रोटोकॉल आप इसको इस तरीके से भी IP एड्रेस को वैसे वो कहते हैं, लेकिन आप इस तरीके से इसको कह सकते हैं कि अब IP एड्रेस भी आपको आगे जाके मैं बताऊंगा कि IP एड्रेस क्या होता है। IP एड्रेस भी वैसे इसके अंदर पर है कि IP एड्रेस वो होता है, वो वाला स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है कि जिसके जैसे एक स्पेसिफिक आपकी अगर ID आपका अगर मोबाइल फ़ोन है तो मोबाइल फ़ोन के अंदर भी उसका एक स्पेसिफिक ID होती है, इसको हम कहते हैं IP एड्रेस है उसका। और एक इंटरनेट अगर आपके घर में लगा हुआ उसका भी एक स्पेसिफिक IP एड्रेस होता है जिसके ज़रिए से वो
उस डिवाइस के बारे में पता लगता है कि ये डिवाइस कौन सी है, इसका सारा डाटा के बारे में उस आईपी एड्रेस के ज़रिए से सारा उसका डाटा जो है वो सारा हम लोग पता लगा सकते हैं। तो इसी तरीके से जिस तरीके से आपका एक अगर CNIC है उससे वो अगर आपका CNIC सारी इन्फॉर्मेशन आपकी बता सकता है, इसी तरीके से IP एड्रेस एक वो चीज़ होती है जिसके ज़रिए से आप सारा डाटा आपको पता लग सकता है। तो ये होता है IP एड्रेस। अच्छा, तो लेट्स गो इनसाइड इन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट के अंदर तीन जो इसकी बेसिक की एक आप स्ट्रक्चर कह लें, ये तीन तरह के होते हैं। एक इसके अंदर नेटवर्क एज आ जाता है, दूसरा इसके अंदर एक्सेस नेटवर्क आ जाता है, और तीसरा जो सा होता है वो आता है नेटवर्क कोर जो सा होता है। ये तीन तरह के इसकी आप डायग्राम भी आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होगी किस तरीके का ये एक नेटवर्क का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से डिवाइडेड होते हैं। जैसे आपको मैंने पहले बताया चंक्स के अंदर डिवाइड होते हैं, तो ये तीन चंक्स के अंदर डिवाइड होता है। अच्छा, जो पहला जो हमने डिस्कस पहले आपको नाम लिया नेटवर्क एज। नेटवर्क एज के अंदर आपका क्लाइंट एंड सर्वर वाला सिस्टम आ जाता है, होस्टिंग आ जाती है, ये सारी चीज़ें मतलब वो वाला चीज़ आ जाती है। ऐसा आपका मोबाइल डिवाइसेस भी आ जाते हैं जिसके ज़रिए से आप लोग वेबसाइट के ऊपर या इंटरनेट के ऊपर जो भी चीज़ें होती है उसके ऊपर आप कनेक्शन के लिए जा रहे होते हैं, वो सारी नेटवर्क एज के ऊपर आ जाती है। मतलब एक एज के ऊपर उस जगह के ऊपर आप लोग किस तरीके से इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो, उस वेब होस्टिंग को, या जो भी आपकी वेबसाइट है या जो भी इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ है, किस जरिए से किस तरह से आप उसको एक्सेस कर सकते हो, वो सारी आपकी इसके अंदर आ जाती है। दूसरा इसके अंदर जो है उसके अंदर आ जाता है नेटवर्क एक्सेस। नेटवर्क एक्सेस के अंदर ये आ जाता है कि किस तरीके से आप लोग उस इंटरनेट को अपने घर के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर दो तरह से चीज़ें आ जाती हैं, एक होती है होम एक्सेस भी होती है, दूसरे इसके अंदर बाकी इसकी एक्सेस भी होती हैं। अब होम एक्सेस के अंदर क्या होता है, होम एक्सेस के अंदर आप लोग किस तरीके से आपके घर के अंदर एक्सेस मिल जाती है इंटरनेट की, उसके अंदर आपका फाइबर ऑप्टिक्स भी आ सकता है, उसके अलावा आपका जो सा DSL भी आ सकता है, डिजिटल लाइन सब्सक्राइबर, वो भी आपका आ सकता है। इसके अलावा बाकी जितने भी केबल नेटवर्क भी आ सकता है, सारे जो जिसके ज़रिए से आपको घर तक एक्सेस मिलती है वो सारा इसके अंदर नेटवर्क एक्सेस के अंदर आ जाता है। और दूसरा जो इसके अंदर होता है वो लैन और ईथरनेट भी होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, उसके ज़रिए भी आपको एक्सेस मिल जाती है। और ये भी एक वायरलेस भी हो सकती है और वायर के साथ भी हो सकती है, तो ये भी दोनों तरह से हो सकती है। ये आपके जो खंभे वगैरह लगे होते हैं किस तरीके से वो आपका कनेक्शन आपके घर तक पहुंचता है। जैसे आपका वो जो अगर आप देखें तो आपका वो जैज़ के या जो भी आपके सिम की डिवाइसेस होती हैं वो सारी आपकी वायरलेस होती हैं। तो ये और आपका जो इंटरनेट लगा होता है जैसे स्टॉर्म फाइबर का, या दूसरा वो आपकी एक केबल के साथ कनेक्टेड होती है, तो वो आपका वायरलेस के साथ भी हो सकता है, वायर के बगैर भी हो सकता है। उसके बाद जो सी एक नेक्स्ट चीज़ है, जो लास्ट थर्ड पॉइंट है, वो ये है कि नेटवर्क कोड। नेटवर्क कोड क्या होता है, ये वो वाले आपके राउटर्स होते हैं जो कि इंटरकनेक्टेड होते हैं आपके घर के अंदर आपके डिवाइसेस के साथ। अब जो आप ये वो वाली चीज़ें होती हैं, वो वाले राउटर जो आपके घर के अंदर लगे होते हैं, इसको हम कहते हैं नेटवर्क कोड। मतलब किस तरीके से जो सा आपका डाटा है वो आपकी डिवाइस के साथ कनेक्टेड है, उसके ज़रिए से आपको इंटरनेट मिल रहा है। तो इसके अंदर भी दो चीज़ें हो सकती हैं, एक होता है कि वायरलेस और दूसरा होता है कि वायर के साथ। अब इसके अंदर जो वायरलेस और वायर के साथ होता है, इसके अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं, एक होती है सर्किट स्विचिंग, के साथ आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र भी आ रही सारी चीज़ें। दूसरा होता है पैकेट स्विचिंग। तो सर्किट स्विचिंग के अंदर ये होता है, ये आपका वायर के साथ वाला कनेक्शन होता है। ये अगर टेलीफोन्स देखे होंगे पुराने ज़माने के, जो कि अभी भी यूज़ होते हैं ऑफिस के अंदर, उसके अंदर क्या होता है, वो एक तार के ज़रिए कनेक्शन दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्शन हुआ होता है। वही एक डेडिकेटेड सर्वर होता है। डेडिकेटेड का मतलब ये होता है कि जो डिवाइसेस दोनों आपस में एक दूसरे के साथ वायर के ज़रिए कनेक्शन होती हैं, और इसके ज़रिए जब आपने इसको कोई कॉल मिलाई हुई है, उसके अंदर होता क्या है कि आपका आप जो भी किसी से बात करें वो डेडिकेटेड है आपके लिए, कोई तीसरा बंदा उसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर रहा। तो ये आपका सर्किट स्विचिंग के अंदर आपको इसका एडवांटेज ये होता है कि आपका जो भी कम्युनिकेशन होती है वो आपकी सिक्योर होती है, कोई भी किसी किस्म की आपकी इंटरफेरेंस बीच में या किसी भी किस्म की कुछ आपको मसला नहीं आ जाता। तो सर्किट स्विचिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको एक बैंडविड्थ मिली होती है, जिसके ज़रिए सारा आपका कनेक्शन आपको उसके साथ बिल्ड हो जाता है। तो दूसरा जो आता है वो पैकेट स्विचिंग आती है। पैकेट स्विचिंग के अंदर क्या होता है कि पैकेट स्विचिंग के अंदर आपका जो इंटरनेट के ज़रिए आपके एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन होती है, वो सारी पैकेट स्विचिंग के अंदर आती है। अब ये जो सी होती है ये डेडिकेटेड नहीं होती, इसके अंदर मल्टीपल यूज़र्स भी अंदर आ सकते हैं। और पैकेट स्विचिंग के अंदर एक पैकेट जो सा होता है वो छोटे छोटे मॉड्यूल्स के अंदर, चंक्स के अंदर डिवाइड होकर
ब्रोक डाउन होकर फिर वो अगले डिवाइस के साथ, अगले लोगों के साथ, अगली डिवाइस के साथ फिर उसका कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है। एकदम से जैसे वो सर्किट स्विचिंग के अंदर होता है उस तरीके से इसके अंदर नहीं होता। तो पैकेट स्विचिंग के अंदर आपने ये चीज़ याद रखनी है कि अगर एक पैकेट है, जैसे पैकेट से पता लग रहा है, तो वो पैकेट जो होता है वो छोटे छोटे ब्रोकन पार्ट्स के अंदर होकर नेक्स्ट जगह पहुंचे। इसकी आप एग्जांपल इस तरीके से ले सकते हैं, आपका अगर एक वेब पेज है उसके अंदर जब आपको इसके लिए कोई रिक्वेस्ट एक्सेस करते हैं, तो जब आप उसकी रिक्वेस्ट भेजते हैं वो एकदम से उसे रिक्वेस्ट नहीं भेजी जाती। वो एक जो सी आपकी रिक्वेस्ट होती है वो एक पैकेट के अंदर छोटे छोटे मॉड्यूल्स के अंदर अलग अलग तरीके से उधर पहुंचती है, वहाँ जाके दोबारा से रिसेंबल्ड होती है, दोबारा से सारी आपस में मिलती हैं, जो भी पैकेट होता है दोबारा मिलता है, फिर जाके वो अगले डिवाइस के तक, अगले वेब सर्वर तक जाके पहुंचता है, आपके तक पहुंचता है, फिर आपको वो चीज़ सामने नज़र आती है। तो ये होता है एक मल्टी सेकेंड, मतलब कि बहुत सारे स्पीड के अंदर ये सारा प्रोसीजर होता है जो नैनो सेकेंड्स के अंदर होता है, जिसका आपको पता नहीं लगता। लेकिन इस तरीके से पैकेट स्विचिंग के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। इसके अंदर मल्टीपल यूज़र भी एट अ टाइम कोई भी काम कर सकते हैं, डेडिकेटेड नहीं होता। तो ये होता है सर्किट स्विचिंग, और ये दूसरा होता है पैकेट स्विच। ओके, सो नाउ लेट्स वी मूव टू द लास्ट सेगमेंट ऑफ आवर वीडियो, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे 5 लेयर इंटरनेट आर्किटेक्चर। ये वो 5 लेयर इंटरनेट आर्किटेक्चर जो कि वर्ल्ड वाइड यूज़ होते हैं, और इसके अंदर ये सारी चीज़ें, ये सारे 5 स्ट्रक्चर यूज़ होते हैं आपको इंटरनेट के साथ कनेक्शन के लिए, क्योंकि हमारा तो इंटरनेट आराम से कनेक्शन हो जाती है, इसकी वजह से हमें 5 लेयर इंटरनेट आर्किटेक्चर का पता नहीं है। वो हम लोग 5 लेयर इंटरनेट आर्किटेक्चर डिस्कस करेंगे। इसके अंदर पहला जो इसके अंदर होता है क्या होता है, एप्लीकेशन लेयर। नंबर 2 होता है इसके अंदर ट्रांसपोर्ट लेयर। तीसरे नंबर पर जो सा आता है उसको हम लोग कहते हैं नेटवर्क लेयर। और नंबर 4 पर जो सा हमारा आता है वो आता है डाटा लिंक लेयर। और लास्ट पर जो सा हमारा आता है वो हम कहते हैं फिजिकल लेयर। तो जो पहला होता है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, जो सा एप्लीकेशन लेयर होता है। एप्लीकेशन लेयर के अंदर आपने याद रखने के हमारा एप्लीकेशन जो आपको सामने नज़र आ रही है, आपका जो GUI, आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, उसको हम कहते हैं हमारी एप्लीकेशन लेयर। मतलब जो HTTP उसके ज़रिए से आपकी वेबसाइट पर, होस्टिंग के ऊपर जो से आपको वेबसाइट एक नज़र आती है, वो आपकी एक एप्लीकेशन लेयर, उसको आप एग्जांपल के तौर पर उसको आप ले सकते हैं। नंबर 2 पर जो सा आपका आता है, जो हमने डिस्कस किया था, जो सा हमारा नंबर 2 पर है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का मतलब होता है कि कैसे आपका डाटा एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट होता है। उसके अंदर आपका जो क्लाइंट एंड सर्वर सिस्टम जो आपका यूज़ होता है, उसके अंदर हम लोग यूज़ करेंगे TCP भी यूज़ करेंगे और UDP। ये हम लोग 2 स्ट्रक्चर्स हैं वो हम लोग यूज़ करेंगे जो ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर आते हैं। नंबर 3 जो सा उसके अंदर आता है, इसके अंदर हमारा नेटवर्क लेयर है। नेटवर्क लेयर के अंदर हमारा कैसे इसके अंदर जो IP एड्रेस है वो एक दूसरे कैसे नेटवर्क के ज़रिए मैच करके एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेटवर्क लेयर के अंदर। इसको हम डिटेल के अंदर नेक्स्ट वीडियोस के अंदर भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो डाटा लिंक लेयर आता है। डाटा लिंक लेयर आपकी जो एरर फ्री ट्रांसमिशन है, मतलब आपकी कम्युनिकेशन के दरमियान कोई भी एरर ना आए, उसको हम लोग कहते हैं डाटा लिंक लेयर। और लास्ट जो सी आती है वो फिजिकल लेयर है। फिजिकल लेयर आपके राउटर्स, आपके कनेक्शन, आपकी जो केबल्स होती हैं आपको फिजिकल कनेक्शन आपको देती हैं, उसको हम कहते हैं फिजिकल लेयर। तो ये सारी हमारी 5 हमारी सारी इंटरनेट आर्किटेक्चर की लेयर्स थी। इसको हम लोग मज़ीद भी नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर और डेप्थ के अंदर भी जाके हम सारी चीज़ें CCN के अंदर कम्युनिकेशन नेटवर्किंग के अंदर हम लोग मज़ीद चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, और जो सी भी नई चीज़ें आएंगी उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई तो एक बार आप दोबारा देखें, और आपको और इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। For more exciting videos, like, comment and subscribe my channel. Thank you so much.